हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 अक्टूबर, दिन है संडे, तो आज बहुत सारा काम सोचा है। सबसे पहले सरसों धुल रहे हैं क्योंकि तेल हमारा खत्म होने वाला है। सरसों धुलेंगे, सूखेंगे, इसमें 2 दिन तो लग ही जाएँगे। तो सरसों को धुल लेते हैं। तेल हम घर का ही खाते हैं, सरसों हो जाते हैं, हम लोग बो लेते हैं सरसों, गेहूँ। अनाज नहीं लेना पड़ता, पहले तो दाल भी हो जाती थी अरहर, उड़द, अब नहीं हो पाती है, तो अब दालें तो लेनी पड़ती हैं। आज खाने की जल्दी भी नहीं थी, बच्चे घर में हैं सब और रौनक कनक ने अपने कपड़े शाम को दिए थे। जब नहाया था ना, तो सब लोगों ने अपनी ड्रेस, सब कपड़े धुल लिए थे, बाल भी धुल लिए थे, शाम को देखा था आप लोगों ने। तो आज उतना काम ये वाला नहीं है, लेकिन आज बहुत सारा काम आ गया है क्योंकि जितने भी गेहूँ रखे हुए थे, उसमें घुन हो गए हैं, तो वो चढ़ाए गए हैं, ऊपर छत पर डाले गए हैं। लेकिन अभी हमको छत साफ करनी है, अच्छे से फैलाना है, क्योंकि जब तक हम लोग हाथ नहीं लगाते हैं, उतने अच्छे से होता नहीं है। डाल तो आए थे, फैला आए हैं, लेकिन अब हम अच्छे से पूरी छत साफ करेंगे, फिर पतले-पतले फैलाएँगे। जब तक पतले ना फैलाओ, तो नीचे के घुन निकलेंगे नहीं और घुन निकलेंगे तब उनको साफ करके धुलना है। तो हमने कहा पहले सरसों धुल लेते हैं, फिर गेहूँ भी धुलेंगे थोड़े से। सुबह से दोपहर से फिर कोई वीडियो नहीं बन पाया था क्योंकि आज गेहूँ धुले, सरसों धुले, उनको सुखाया, छत पर सफाई की, यही हो रहा था। और आज यहाँ आंगन में कुछ भी काम नहीं हो पाया है। और अब हम जा रहे हैं बाज़ार सब्ज़ी लाने के लिए, क्योंकि हम अब कुंदरू नहीं खाना चाहते हैं। फिर से वो कुंदरू ले आएंगे, आप लोग कहते हैं ना, तो अब हम जा रहे हैं सब्ज़ी लाने के लिए, क्योंकि आज हम अपने मन की सब्ज़ी लाएंगे। बस वही कुंदरू, वही आलू टमाटर ले आते हैं, इसलिए चलिए सब्ज़ी लाते हैं बाज़ार से। तो चलिए चलते हैं। हैं? झोला पा चलो चल रहे हैं। और कुछ अलग सा खाने का मन था, बस वही बोर हो गए हैं, तोरई, लौकी, कुंदरू खाते-खाते। तो हम सोच रहे थे बाज़ार में जाएँगे, कुछ नई सब्ज़ी दिखेगी तो हम ले आएँगे। तो हमने कहा हम भी चलते हैं। तो यहाँ पर पहुँच गए हैं बाज़ार में और हम लोग कहते हैं क्या लाए, कोई सब्ज़ी नहीं मिलती और सच में कुछ सब्ज़ी मेरे हिसाब से नहीं थी जो हम ढूँढ रहे थे। हम काफ़ी दिनों से ढूँढ रहे हैं। बैंगन भरता खाने का मन है, लेकिन वो कहीं भी मुझे नहीं मिले थे। और भी 2-4 चीज़ें लेनी थी, तो वो ले लिया था, इसीलिए आए, बाकी सब्ज़ी लेने हम नहीं आते। अगर किसी काम से आए हैं, तो फिर ले लिया रास्ते में, तो कभी-कभी अपने मनपसंद की सब्ज़ी ले लेते हैं। बाकी सिंघाड़े हैं, टमाटर हैं, आलू, यही ले लिया, बाकी कोई नई सब्ज़ी हमको नहीं दिखी है। वापस आ गए थे, थोड़ी देर प्लाट पर रुके थे, लेकिन अंधेरा होने लगा था, इसलिए आपको नहीं दिखाया है। और उसके बाद फिर ये देखिए आपसे मिल रहे हैं 12 बजकर 59 मिनट पर, रात के बज रहे हैं ये, क्योंकि मुझे इस समय बता रही हूँ कि नींद नहीं आ रही है। और आप में से किसी ने कहा था चेकअप कराइए दी, हो सकता है कोई बीमारी उन्होंने लिखी थी, तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये मेरी पुरानी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज हमारे ही पास है। तो हम उठ गए हैं 1 बजे, समझ लीजिए आप, और अब पूरी रात नहीं सोए हैं, एक झपकी भी नहीं लगी है। सोच रहे थे अब उठे, अब उठे, अब उठे, अब 1 बजने वाला था तो हम फटाक से उठ गए और आज हमको अपना घर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कपड़े वाली अलमीरा हमने खोल कर इसको सेट किया है, ऊपर का कबर्ड सही कर देंगे, नीचे का दोनों में सेट कर देंगे कपड़े। इसमें साड़ियाँ हमारी नहीं रहती, हम साड़ियाँ अपनी बक्से में रखते हैं। उसके बाद इधर आ गए हैं, अलमारी पर सारे पेपर हटाकर झाड़ देंगे झाड़ू से। काफ़ी कई दिनों से सोच रहे थे, लेकिन दिन में उधर काम हो जाता है, कहीं एडिटिंग का काम हो जाता है, तो ये काम हो नहीं पा रहा था। तो डेली
अच्छे से सफाई नहीं कर पाते हैं। यहाँ कमरों में किचन में हो जाता है, हॉल में हो जाता है, लेकिन यहाँ कमरों में क्योंकि आना-जाना कम होता है, लेट भी नहीं रहे हैं इस समय कमरों में जब से गर्मी शुरू हो गई है, ठंड में लेटना होता है यहाँ पर। तो बीच में सफाई की थी आप लोगों ने तो वही पेपर पड़े हुए हैं, जल्द में ही डाले थे पेपर तो खराब नहीं हुए हैं, बस उलट-पलट कर इसी में डाल दिया है झाड़ करके और अलमारी झाड़ दिया है, ऊपर मकड़ी का जाला जो दिख रहा था थोड़ा बहुत वो साफ कर दिया है और बड़ा मन लगता है ऐसे में रात में और ये मेरी पुरानी बीमारी है और कोई बीमारी नहीं है मुझे, मैं जानती हूँ जब हमारे घर में काम ज़्यादा होता है या कोई टेंशन होती है तब मुझे नींद नहीं आती है। टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इस समय हमारा घर इतना फैला पड़ा है, आप लोग देख रहे हैं आँगन की क्या हालत है, तो मुझे चिंता लगी होती है। जिस दिन हमारा घर सही हो जाएगा, पूरा आँगन हमारा साफ-सुथरा लिपा-पोता हो जाएगा, उस दिन हमें नींद अपने आप आने लगेगी। तो पूरा कमरा हमने सेट कर दिया है, साफ कर दिया है उसके बाद यहाँ की चद्दर बदल देंगे, चद्दर धुलने वाली हो गई है, तो ये चद्दर छोटी है लेकिन बिछा दी है हमने। तो चद्दर एक ही है डबल बेड की जो इसमें हम डालते हैं सिंगल बेड में, लेकिन ये डाल दिया है हमने फिलहाल और फिर दूसरे कमरे में आ गए हैं। इस कमरे में सामान सब इधर-उधर पड़ा हुआ था क्योंकि जो एक्स्ट्रा सामान होता है, ये इसी कमरे में आता है। तो कमरे में रखा है गन्ने का सिरका और अचार रखा हुआ है, पुराना वाला अचार हमारा, तो इसलिए इसको छुआ नहीं है, ना ही हटाया है, अभी नहाया तो है नहीं। तो ऐसे ही बस अगल-बगल के पेपर झाड़ दिए थे और सामान सही से सेट करेंगे, फिर लगे हैं। तो पुरानी बीमारी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये काम हम शुरू से करते आ रहे हैं। जब बच्चे छोटे थे, इशू और कनक छोटी थी ना तो बच्चे काम नहीं करने देते हैं। तो ऐसा कुछ था तो हम फिर जब रात में सो जाते थे तब करते थे या सुबह जल्दी उठ कर करते थे। त्योहारों में जैसे ज़्यादा काम हो जाता है, जैसे कि गुझिया बनाना ये सकट में लड्डू चावल के कहीं गेहूँ के बनते हैं, तो हमारे 1 दिन पहले ही रात में हम बना लेते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था और जब त्योहार में सब लोग अपने-अपने घरों में बनाते थे, तो हम आराम से बैठते थे। तो कब कैसा त्योहार हो गया किसी को पता ही नहीं चलता था। ये मेरी पुरानी आदत है कि कैसे भी करके काम हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पर पेपर यीशु ने लगा दिए थे, आप लोग कहते थे दीदी ये पेपर अच्छे नहीं लगते, तो हमने सारे पेपर हटा दिए हैं, फटने भी लगे थे बीच-बीच से, तो वही लगा देता है जब कब, तो सारे पेपर हमने निकाल दिए हैं, इनको कूड़ा तो अभी फेंकने नहीं जाएँगे क्योंकि बहुत रात है अभी, तो चुपचाप लगे हुए हैं और घर के सारे लोग सो रहे हैं आराम से, मुझे ही नींद नहीं आ रही थी। तो लग गए हैं दूसरे कमरे में, ऊपर से झाड़ दिया, अलमारी भी सेट कर दी, अब नीचे ये पेपर सारे रखेंगे और ये हमने कई बार दिखाया भी है आपको, ये मिट्टी की दीवार है। ईंट भी कच्ची ही है मतलब जो घर में हमारे पुरखों ने बनाई होगी वही ये पीली ईंट जिसको कहते हैं, तो ये इसकी धूल-मिट्टी सब गिरती रहती है, चूहे गिराते रहते हैं, बहुत सारी मिट्टी आधा-आधा तसला हम बाहर झाड़ू लगाते हैं जब निकलता है, तो इसीलिए इसको कभी-कभी पेपर लगा देता है, कहता है मम्मी मिट्टी झड़ती है इसकी, तो मिट्टी के सहित लेकर आ रहे हैं और देखिए कितने सारे पेपर कूड़ा सब निकला हुआ है, तो इसको पेपर की वजह से ज़्यादा कूड़ा होता है। झाड़ू तो लगती है लेकिन उतनी अच्छे से डेली सफाई नहीं हो पाती है, जो अब आज हमने कर दी है। तो दोनों कमरे हमने सेट कर दिए हैं, आधा बुखार तो हमारा उतर गया है। कपड़े भी इस बीच में नहीं धुले हैं, तो कपड़े भी ढेर लग गए हैं, लेकिन आज लाइट इतना गड़बड़ कर रही थी और रात में बर्तन रह गए थे, क्योंकि कल छत पर करीब बहुत तेज़ धूप थी 1 से डेढ़ घंटा काम हुआ था, तो धूप काफ़ी लग गई थी, तो कल थोड़ा-सा डाउन थी शाम को, अच्छे से काम नहीं किया था, तो बर्तन भी पड़े हुए थे, तो यहाँ पर बर्तन धुल लेते हैं और सारा हैंड पंप से हमको काम करना पड़ रहा था, क्योंकि लाइट आज सारी रात नहीं आई है। बर्तन सारे खाली रखे हैं, तो जब उठते हैं 4 बजे, 5 बजे तब पानी सबसे पहले भर लिया जाता है, तो ताज़ा हो जाता है, तो नहाना-धोना उसी से हो जाता है। लेकिन आज सारे बर्तन खाली रखे हैं, क्योंकि लाइट आ ही नहीं रही है, बार-बार भर के ला रहे हैं और ज़्यादा पानी में काम करो ना आदत होती है, तो फिर थोड़े पानी में काम भी नहीं होता है। तो यहाँ पर बर्तन धुल लेते हैं, तो ये काम हमारे हो जाएँगे। तो ये कभी-कभी हमको शुरू से होता आया है, नींद नहीं आती है। और अगर आज नहीं सोए हैं, तो कल हम बहुत ही जल्दी सो जाएँगे 7-8 बजेगा सो जाएँगे, ऐसा होता है। जब कब तक रहेगा? जब तक ये काम हमारा हो नहीं जाएगा। जिस दिन हमारा घर कंप्लीट हो जाएगा, आँगन हमारा बढ़िया बन जाएगा, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके बाद सारे बर्तन धुल कर ले आए हैं, रसोई हमारी बिल्कुल साफ-सुथरी पड़ी हुई है। ब्रश करते हैं और घर में किसी को भनक नहीं है, मम्मी क्या कर रही हैं, घर में हो क्या रहा है।
के 3:30 बजे हैं और लाइट नहीं आ रही। लाइट पता नहीं रात में आई कि नहीं आई। इन्वर्टर बार बार बोल रहा है, लाइटें सब बंद करनी पड़ रही हैं। और अब बाहर काम भी कर नहीं सकते, भी काफ़ी ज़्यादा रात है। देखते हैं, सब्जी वब्जी काट कर रख देते हैं सुबह के लिए। और यहाँ भी झाड़ू नहीं लगा सकते, सब सो रहे हैं अभी। और आज वीडियो को ज़रा भी कट नहीं किया है, हमने फास्ट कर दिया है। अगर ऐसा वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। सारे काम इसमें आपको दिख जाएँगे, सिर्फ़ फास्ट में दिखेंगे। तो हम ब्रश कर लेते हैं, इसके बाद आदत है हमारी तुरंत हमको प्यास लगाती है। तो पानी गरम किया है आधा लीटर, इसके बाद सब्ज़ी निकालते हैं। तो गैस जब खत्म हो गई थी तो हमने कहा अब नहीं भराएँगे ठंड भर, लेकिन सबसे दिक्कत हमको हो जाती है पानी गरम करने की। फिर चूल्हा जलाने में आलस आता है, चूल्हा एक बार जला लो साथ में सारे काम हो जाते हैं। फिर 2-3 दिन हमने पानी ही नहीं पिया था गरम, तो रौनक के पापा ने फिर भरवा दी थी, कह रहे थे कि पानी तो जब तुम पीती हो गरम, तो कम से कम पानी गरम करने के ही काम आ जाता है। जब गैस भरी होती है तो जल्दी में फिर ऐसा होता है कोई चीज़ बनानी है तो गैस पर बना लो, या सुबह जल्दी बच्चों के लिए है, तो जल्दी से खाना उसी में बना लो। और उसके बाद सब्ज़ी छील कर काट कर हमने रख ली है सिंघाड़े की, सिंघाड़े लाए थे कल तो वही छील कर रख दिया है। और कुछ सब्ज़ी समझ में नहीं आ रहा था, आलू टमाटर थे तो हमने कहा सिंघाड़े बना देते हैं, नहीं तो वो खराब हो जाएँगे। इसके बाद झाड़ू बाहर-बाहर लगा, आप लोग कहते हैं ना चारपाई के नीचे नहीं लगानी चाहिए, जब कोई सोता है तो हमने बाहर-बाहर लगा दिया है, बाद में अच्छे से लगाएँगे। ये कूड़े देखते जा रहे थे, जो कमरे का लाए थे ना, कहीं ऐसी कोई चीज़ तो नहीं जा रही है कूड़े में जो हमको दिखी नहीं है, तो देख-देख कर भरते जा रहे थे। और एक तसले में पेपर वगैरह भरे रखे हैं, तो अभी जाएँगे, नहीं तो अभी तो कोई देखेगा तो कहेगा कि इतनी रात में कौन कूड़ा फेंकने आया है, और जाना भी नहीं चाहिए। और ये सब करते-करते मुझे 4 साढ़े 4 बज गया है, तब हम बाहर निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर झाड़ू लगा दी है अच्छे से। ईशु ने कल यहाँ पर साफ किया था, जहाँ पर गुलाब लगा हुआ है ना, जो पौधे ककड़ी वगैरह के थे, तो उसने सारे उखाड़ दिए थे, तो यहाँ पर काफ़ी देर हमने सफाई की है, अच्छे से झाड़ू लगा दी। और फिर गोबर भर कर ले चल रहे हैं खेत में। तो एक हैं, कहाँ के हैं मुझे नहीं मालूम, उनको हमारे बोलने से बड़ा ऐतराज़ है कि आप कितना बोलती हो, आपका गला नहीं दर्द करता? तो भैया हमारे अगर बोलना आपको खराब लगता है तो ना देखो, शायद आपको मालूम नहीं है कि ब्लॉगिंग कहते किसको हैं, ब्लॉग होते क्या हैं? इसीलिए आप जब कब यही कमेंट करते हैं कि आप बोलती कितना है, कितना बोलती हैं, पागलों की तरह चिल्लाती हैं, तो भैया ना देखो, आपको इतना ऐतराज़ है, तो बस इतना ही कहूँगी और कुछ नहीं। मैं तो जानती हूँ आपको बस कमियाँ निकालनी आती हैं वीडियो में, और कुछ भी नहीं आता। उसके बाद बस नहा करके आ गए हैं और उजाला हो गया है। धीरे-धीरे काम कर रहे थे, फास्ट में करते तो जाने कब हो जाता, धीरे-धीरे कर रहे हैं कि थोड़ा उजाला हो जाए, तब काम शुरू करेंगे। तो अब सारे लोग जाग गए। आप लोग कहते हैं दी परिक्रमा करके जल दिया करो तुलसी माता को, तो आज हमने परिक्रमा भी की है। और उसके बाद फिर ये चावल थोड़े से भिगो दिए थे, तो वही पीस रहे थे अदरक लहसुन मिला कर के, क्योंकि सिंघाड़े की सब्जी तो हम चावल लगाकर ही बनाते हैं, पेठा लगा कर के, पेठा कहा जाता है हमारे यहाँ इसको। जला दिया है, चूल्हा रख देंगे चाय बनने के लिए, और बच्चे सब तैयारी में लग गए हैं अपनी स्कूल। और ईशु चला गया था, 5:30 बजे जाता है कोचिंग पढ़ने, तो वो भी अभी आता ही होगा। और चाय का सामान सारा कटोरी में ही ले आए थे, अदरक, मसाला चाय वाला और चाय, चीनी सब कुछ ले आए थे, तो डाल दिया है। इधर सब्जी हमारी कटी रखी है, मसाला पीस और जितना काम हमने 1 बजे उठकर कर लिया है ना, उतना उतना काम सारा दिन लगे रहते फिर भी नहीं हो पाता। ये होता है सन्नाटे में अकेले आप काम करो ना, तो बहुत जल्दी हो जाता है और कायदे से होता है, बहुत अच्छे से होता है। ना कोई आपको बुला रहा है, ना ही किधर से आवाज़ आ रही है, ना ही किसी को खाना परोसना है, ना ही कोई पूछ रहा है ये चीज़ कहाँ रखी, वो चीज़ कहाँ रखी। जिसमें लगे हैं तो अपने धुन में लगे हुए हैं। तो इसके बाद सब्जी को छौंक दिया है, आटा भी चाल कर ले आए थे सिंघाड़े की सब्जी को, बस। और रसीली सब्जी बनाएँगे। ये वाली सब्जी सिंघाड़े की हमारे यहाँ सबको पसंद है। ईशु तो कम खाता, कह रहा था अच्छा बनाई हो मम्मी तो खा लेंगे, लेकिन शाम को कुछ और बना देना मेरी पसंद का। तो हमने कहा अच्छा एक टाइम काम चला लो, फिर शाम को तुम्हारी पसंद का बन जाएगा कुछ। खाता है, कम खाता है।
तो चाय हमने उतार कर नीचे रख दिया, अभी कोई पीने वाला नहीं, इससे भी नहीं आया है और किसी ने अभी ब्रश नहीं किया है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, तो चाय हमने रख दिया है, सब्जी छौंक दी है जल्दी की वजह से, ऐसे ही करते हैं जब जल्दी होता है। तो उसके बाद आटा लगा लेते हैं, तब तक सब लोग आ जाएँगे और धनिया काट के रख दिया है, सब्जी पक जाएगी। सब्जी पकने में ये सिंघाड़े की सब्जी बिल्कुल बहुत जल्दी बन जाती है। अभी कच्चे आ रहे हैं ना, उतने मजबूत नहीं आ रहे हैं। तो पीने वाले तैयार हो गए हैं, तो सब्जी उतार दी है। सब्जी पक गई है, बस थोड़ी देर चढ़ाना है चूल्हे पर। तो चाय को गरम कर देते हैं और उसके बाद फिर से रख देंगे, जब तक चाय पिएँगे तब तक सब्जी हमारी बन जाएगी। थोड़ा-सा इसका रसा जो है थोड़ा-सा गाढ़ा करना है और कुछ भी नहीं, और चाय को छान देते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए सुबह की चाय पीने, और देखिए धूप निकलने लगी है। कितना भी जल्दी आप उठ जाओ, काम कम होने वाला नहीं है। उसके बाद फटाफट बनने लगी रोटियाँ। आज इशू को भी रोटियाँ ही पैक किए टिफ़िन में, पराठे, कभी रोटियाँ, बीच-बीच में रोटियाँ भी इसको समझा-बुझा कर दे देते हैं। तो यहाँ पर खाना हमारा बन गया है, 7:30 बजा है, खाना हमारा बन गया है। इसके बाद खाली कर देते हैं बर्तन, खाना परोस कर रख देंगे क्योंकि अभी कोई खाने वाला नहीं है, और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।